कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं अपना सवाल। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 और एक और नंबर है हमारा 02223001635। इस पर आप हमें कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए लाइव। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज हमारे साथ जो शो में एक्सपर्ट शामिल है उनका परिचय करा देते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। और शुरुआत हम कर लेते हैं आज की सुनहरी खबर के साथ ही, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ, इसकी नई किस्त जो है उसकी आज से शुरुआत हो गई है। तो आपके पास बेसिकली सोने में सस्ते निवेश का ये बेहद ही सुनहरा मौका है। थोड़ी डिटेल्स बता दें इस बार क्या खास है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। 2022-2023 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की ये पहली किस्त है जिसके तहत आप 24 जून तक सस्ता सोना खरीद सकते हैं। इस बार का जो इशू प्राइस है वो 5091 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। और बेनिफिट उन लोगों को है जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं तो प्रति ग्राम आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5041 रुपए। तो क्या यही मौका है आपके पास सोने में सस्ता निवेश का? इस पर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ है, फिलहाल उनसे बातचीत करते हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस फाइनेंशियल ईयर के पहले किस्त की शुरुआत तो हो चुकी है। इस बार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको क्या खास लग रहा है? निवेश के लिहाज से कितना बेहतर ऑप्शन आपको इस बार की सीरीज में लग रहा है? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर हम देखें तो गोल्ड ने करीबन 56,000 का हाई बनाया था। उसके बाद आप देखें तो गोल्ड करीबन 51,000 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक तरीके से हम माने तो काफ़ी लोअर लेवल्स पर गोल्ड मिल रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए। और जिन इन्वेस्टर्स का रह गया था हायर लेवल पे लेना, तो उनके लिए एक मौका है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसमें गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें हिस्टोरिकली भी देखें तो जितने भी ट्रांचेज आए हैं सभी के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो सबको यहाँ पर अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। क्योंकि गोल्ड अगर हम देखें तो लाइफ टाइम हाई 56,000 तक हाई बनाकर गया है, तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि एक 5 साल से लेकर 7 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए बॉन्ड होता है, जिसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेन नज़रिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का है। और हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रखते हैं तो हमारा मानना है कि गोल्ड के अंदर जो अब लेवल्स हैं, यहाँ से गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है और उनको यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक तरीके से ये उन लोगों के लिए मौका है जो गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे या जो रैली से बच गए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अब अगेन अपना पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड को बॉन्ड के जरिए शामिल कर सकते हैं। 5091 का रेट है, जो कि थोड़ा डिस्काउंटेड है। और ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपको 50 रुपये का डिस्काउंट और मिलता है, जहाँ पर 2.5% की गारंटेड रिटर्न है। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छे समय पर आया है, क्योंकि इस समय अगर देखें तो काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। रशिया यूक्रेन का इशू है, क्रूड के प्राइस हायर लेवल पर हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई पर है, जिससे कहीं ना कहीं गोल्ड की डिमांड है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। और भारत के अंदर आने वाले 1 या 2 जहाँ पर फिजिकल डिमांड देखने को मिलेगी, तो मौका अच्छा है। भाव काफ़ी लोअर है। 5 से 7 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लगता है कि एक अच्छा मौका रहेगा, जहाँ पे खरीदारी का यहाँ पर बॉन्ड के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में भी सोने में निवेश काफी ज्यादा मुफीद लग रहा है। अनुज जी, जैसा आप बता रहे हैं, अगली किस्त क्योंकि अगस्त में है, आपको लगता है कि अगली किस्त का भी इंतजार करना चाहिए? ट्रांचेस में 2 अलग अलग ट्रांचेस में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी भी आने वाले समय में भी हो सकता है, क्योंकि सोने में डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि अगस्त के बाद हम यूजुअली देखते हैं उसके आसपास डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, लोग और भी ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं। और जितने भी आपने बाकी कंडीशंस बताए, फैक्टर्स सोने के मांग बढ़ने के, आगे वो फैक्टर्स और भी ज्यादा काम करेंगे। तो क्या आने वाले समय में आपको लगता है जो दाम है बेसिकली जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके और कम हो सकते हैं और उसका इंतजार किया जा सकता है? गोल्ड $2,000 से करीबन $1,800 तक आया है नीचे, तो करीबन $200 की गिरावट रही है। तो एक ये मौका तो है ही, यहाँ तो लेना ही चाहिए। अगर अगस्त में भी हमें लगता है अगर ये रेट मिलते हैं आपको, तो अगेन आप ले सकते हैं। तो आप इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। एक पार्ट आप अभी ले सकते हैं और एक पार्ट अगस्त में भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से भाव ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो मौका है इसको खोना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहिए। बिल्कुल,
जब पोर्टफोलियो में सोने के एक्सपोजर की बात होती है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहद ही सुरक्षित तरीका है निवेश करने का, 2.5% ब्याज हमें मिलता है, इसमें सॉवरेन गारंटी भी है। लगभग किन बातों का ख्याल रखते हुए सोने में निवेश की आप सलाह देंगे, और खास तौर पर कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो का? क्योंकि जब बात आती है गोल्ड में निवेश की, लोग ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं कि हाँ चलिए सोने में निवेश का समय है तो आइए कुछ इस मौके को लपक लिया जाए, लेकिन हमें भावनाओं में बहना भी नहीं है। तो क्या टिप्स आप देंगे निवेशकों को, खासतौर पर जब वो सोने में निवेश करने के बारे में सोचते हैं? तो देखिए, गोल्ड में जो निवेश है वो एटलीस्ट आप 5 से 7 साल के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गोल्ड जो है एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप एमसीएक्स में ट्रेडिंग जाके कर सकते हैं, बट अगर इन्वेस्टमेंट का जरिया है तो बॉन्ड है और ईटीएफ है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम देखें जिस तरीके का अनसर्टिटी बना हुआ है, हमने देखा है जब भी अनसर्टिटी रहा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, हमने हर जगह गोल्ड को एक आउट परफॉर्म होते हुए देखा है। तो गोल्ड हमेशा से मार्केट में जब भी अंडर परफॉर्मेंस रही है या फिर जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रही है, तो गोल्ड ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। इवन अगर आप अभी भी देखेंगे तो निफ्टी जो है वो काफ़ी करेक्ट हुई है, उसके मुकाबले अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अभी भी गोल्ड में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी रही है तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्टमेंट का नज़रिया इसमें हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो अनसर्टेनिटी को लेकर हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर हो, चाहे वो रुपी डेप्रिसिएशन को लेकर हो, तो जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो है यहाँ पर सभी फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में गोल्ड एसजीबी बॉन्ड का आना काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लोग अभी गोल्ड फिजिकल फॉर्म में ना लेकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा पसंद करते हैं गोल्ड को लेना, क्योंकि उसको कैरी करना और होल्डिंग करना काफ़ी ईजी रहता है। तो ऐसे में बॉन्ड का आना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, और पूरे साल में अभी तक हमने फर्स्ट ट्रांच आते हुए देखा है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा रिजल्ट जो है डिमांड की तरफ से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर चर्चा हुई। सुनहरा मौका 24 जून तक आपके पास है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का। जरा सोने चांदी में कैसा कारोबार हो रहा है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा एमसीएक्स पर सोना 50,800 के करीब सपाट है, तो चांदी में 61,000 के नीचे कारोबार देखने को मिला है। क्या करना चाहिए शाम के सत्र में, आपसे जानना चाहेंगे अनुज जी, सोने और चांदी दोनों में? देखिए, हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है तो ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में देखें तो नीचे करीबन $1810 और ऊपर में करीबन $1855, ये एक रेंज गोल्ड ने बनाई है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 50,500 और ऊपर में 51,300 ये रेंज गोल्ड बनाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 60,000 से लेकर 63,000 के बीच सिल्वर ने रेंज बनाई, और ये काफ़ी दिनों से हम ये रेंज देख रहे हैं। हालांकि इसके बीच में हमने फेडरल बैंक का डिसीजन भी देखा था, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट हमने गोल्ड में आते हुए नहीं देखा। हमें लगता है कि अभी गोल्ड फिलहाल इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन या अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि लोअर लेवल से काफ़ी शार्प रिकवरी गोल्ड सिल्वर में देखी गई है। तो यहाँ पर हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहेगी। गोल्ड में करीबन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 50,800 के आसपास खरीदारी करें, 50,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,100 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर में करीबन 60,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 60,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,700 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 1845-1850 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि करीबन जो टारगेट है 21.80 से लेकर 21.90 तक इंटरनेशनल मार्केट में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि यूएस मार्केट बंद है, बट जो ट्रेंड है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में इंडिकेट हो रहा है। हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए यूज़ की जा सकती है। ओके, ये तो इंट्राडे में सोने पर स्ट्रैटेजी हुई अनुज जी की। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील साहब भी जुड़ गए हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया हो तो सोने पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? ब्रॉडर स्केल में मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। डॉलर की तेजी और इंटरेस्ट रेट हाइक के देखते हुए यहाँ 51,200-300 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 51,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा वाइडर स्टॉप लॉस है, और टारगेट भी शायद थोड़ा वाइडर है, 49,200-300। और सर चांदी पर स्ट्रैटेजी कोई खास? सिल्वर अभी भी शायद सेल साइड का रिकमेंडेशन नहीं बन रहा है, बट अगर 63,000 के आसपास मिले तो उसमें भी मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा।
ओके, तो ये तो सोने और चांदी पर बीरेन जी की स्ट्रैटेजी हुई। जरा कच्चा तेल देखते हैं, आखिरकार यहाँ पर इस काउंटर पर क्या एक्टिविटी चल रही है। एक महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल पहुंच गया है। ब्रेंट में $114 के नीचे आ गया। वहीं घरेलू बाजार में 1.5% की हालांकि हमने तेजी देखी है। कच्चे तेल की चाल को देखकर क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे अनुज जी? देखिए, हमने क्रूड को 124 125 तक के लेवल आते हुए हमने क्रूड में देखे थे और वहां से एक गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। 116 का महत्वपूर्ण एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है, क्योंकि जिस तरीके से रिसेशन की हम देख रहे हैं उसकी वजह से एक डिमांड प्रोस्पेक्टिव क्रूड का कम होता हुआ दिखाई दिया और क्रूड के भावों में हमने सडनली एक फॉल आते हुए देखा है और अब भाव करीबन $113 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटीमेंट अगर देखें तो हायर लेवल पर क्रूड का ना सस्टेन हो पाना ये इंडिकेट कर रहा है कि भावों में कुछ नरमी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि करीबन 8,550 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 8,700 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 8,350 तक हो सकता है। लास्ट टाइम हमने देखा था क्रूड की इन्वेंट्रीज यूएस में बढ़ती हुई दिखाई दी थी, उसका भी प्रेशर रहा है। हालांकि $110 इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। हमें लगता है कि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में करीबन 106 105 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि 110 के लेवल को वॉच किया जाए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम अगेन एक फर्दर फॉल क्रूड में आते हुए देखेंगे और हायर साइड में 116 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो 110 से लेकर 116 के बीच हमें लगता है मार्केट मूव कर सकता है। हालांकि जो हमने लास्ट वीक में गिरावट देखी थी उससे हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारा सेल कॉल रहेगा जहाँ पर 8,500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं अपने कॉलर से। और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मध्य प्रदेश से रोहन। रोहन जी, बहुत स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? मैम, चने पे राय चाहिए थी। मैम, चना एमएसपी के नीचे चल रहा है, एमएसपी के ऊपर कब जाएगा? मैम, 2 साल से तो नीचे चल रहा है, एमएसपी के ऊपर कब चला जाएगा? बीरेन जी, चने पर इनका सवाल है। चना काफी, उनकी बात सही है, चना काफी कमजोर है और निरंतर कमजोर रहा है। एमएसपी से ऑलमोस्ट 1,000 रुपया नीचे चल रहा है। नाफेड के पास इन्वेंट्री काफी है और गवर्नमेंट का जो अभी का इन्फ्लेशन के सामने लड़ाई का जो मूड है वो देखते हुए इसमें बाय साइड में कम प्रेफर करता हूँ। हालांकि प्राइस अट्रैक्टिव जरूर लग रहे हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल्स और पॉलिटिकल सेंसिटिव कमोडिटी होते हुए मैं बाय साइड नहीं प्रेफर करूंगा। ओके, एक और कॉलर सूरत से हरीश हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं सर, क्या सवाल है आपका? मैडम, एक नेचुरल गैस मैंने 585 रुपए पे 2 लोड सेल किया है, तो उसमें खड़ा रहूं या प्रॉफिट लेके निकल जाऊं? ओके, नेचुरल गैस पर सवाल है अनुज जी, क्या करें ये? देखिए, हमें लगता है कि ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 542 का। एक लॉट में ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दूसरे में 542 का स्टॉप लॉस लगाकर ये ट्रेलिंग स्टॉप लगा होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे भाव 510 500 के आसपास मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर भी वीक हुआ है। क्रूड के साथ साथ हमने नेचुरल गैस के अंदर भी गिरावट आते हुए देखी है, तो अभी ये प्रॉफिट में है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। नीचे 510 से लेकर 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगले कॉल से बात करते हैं। गुजरात से राजेश जी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, क्या सवाल है आपका? स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है बीरेन वकील जी से। मुझे गुआर सीड, कैस्टर और जीरा में राय चाहिए। मेरे पास फिजिकल में स्टॉक है और मेरे पापा फार्मर थे तो स्टॉकिंग करते हैं। ओके, ग्वार सीड, कैस्टर और जीरा। ग्वार सीड तो 10 महीने के निचले स्तर पर भी लुढ़का है और कैस्टर और जीरा में भी राय लेना चाह रहे हैं बीरेन जी, क्या करें? इसमें कैस्टर में मैं ज़्यादा बेरिश हूँ। यहाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 7,000 होल्ड नहीं हुआ तो शायद 66 तक प्राइस शायद जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्वेंट्री लेवल कंफर्टेबल है। गवार एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, अंडरवैल्यूड लग रही है मुझे, तो यहाँ इस लेवल पे गवार की एकरेज भी मैं कम देख रहा हूँ, क्योंकि कॉटन में ज़्यादा एकरेज जाएगी नए खरीफ में। और जीरे में इस लेवल पे थोड़ा जाएगा, बट इसमें का मन है।
जीरा का 20,000 और गवार का 5330 5350 का रहेगा और केस्टर का 6,500 से 67 का रहेगा। ओके चलिए अनुज जी, इनफैक्ट मैं मेटल स्पेस से आपके टॉप पिक्स लेना चाहूंगी। कौन सी राय देंगे, क्या स्ट्रैटेजी मेटल स्पेस में करने की देंगे अभी आप? देखिए यहाँ पर हमें लगता है कि कॉपर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओवरसोल्ड जोन में ये कॉन्ट्रैक्ट आया है काफ़ी गिरावट के बाद, तो 732 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 728 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 740 का लगा सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है और इन्वेंट्री भी यहाँ पे थोड़ी ड्रॉडाउन हुई है, हमें लगता है कि 731 732 के आसपास खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 728 का रहेगा। ओके गुजरात से सुल्तान जी इस वक्त हमारे साथ है, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। ये कपास कली में मुझे जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई बॉटम का था कि अभी कितना और कर सकता है, और लेना है तो किस लेवल पे ले सकते हैं, जरा एक्यूरेट प्राइस बताइए। और न्यू सीजन का जो क्रॉप का वायदा चल रहा है वो भी क्या भाव में ले सकते हैं, जरा डिटेल में बताइए। जी बीरेन जी, कॉटन केक पर सवाल। इसमें फिजिकल और फ्यूचर्स के बीच को कोई नाता नहीं रहा। फिजिकल काफी स्ट्रांग है, 3050 के आसपास है, और फ्यूचर करीबन 300 रुपया यानी ऑलमोस्ट 10% डाउन है। तो इसको फ्यूचर्स में मैं बाई साइड की रेकमेंड नहीं करूंगा, ओल्ड सीजन में भी नए सीजन में भी। ओके मध्य प्रदेश से कपिल, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी जरा पूछते हैं उनका सवाल। कपिल जी स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गेहूं पे राय चाहिए। पूछिए सर, सवाल सुन पा रहे हैं। गेहूं 3,000 हो जाएगा मैम, इस बार बिक जाएगा कहते हैं 3,000। ओके बीरेन जी, गेहूं पर सवाल पूछ रहे हैं ये। इसमें दो सिनारियो है। अगर यूक्रेन ट्रूस होता है, यूक्रेन का ग्रीन कार्गो रिलीज होता है, तो इसमें और थोड़ी डाउनसाइड आ सकती है। अगर वो नहीं हो सकता तो ये 2800-2900 तक में भी, और अगर मानसून थोड़ा डिले रहता है या कुछ अनइवन रहता है तो शायद 3,000 जा सकता है। ओके राजस्थान से अमित अग्रवाल साहब, एक और कॉलर से बात करते हैं। अमित जी बहुत स्वागत करते हैं, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मेरा सवाल बीरेन जी से है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से कॉपर में क्या करना चाहिए अभी। ओके कॉपर पर थोड़ी चर्चा तो हुई है, लेकिन फिर भी कॉपर पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव क्या रहे इनका बीरेन जी? इंट्राडे के हिसाब से आज तो अमेरिका बंद है तो मैं ट्रेड नहीं प्रेफर करूंगा, बट अब मैं पोजिशनली सेल साइड आ गया हूं, तो मेरी जो नजरिया है वो सिर्फ सेल साइड के ट्रेड ही मैं ढूंढूंगा। ओके ठीक है। एग्री कमोडिटी से ओके नेचुरल गैस पर कोई खास राय स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे बीरेन जी? क्या किया जाए अभी नेचुरल गैस में? इसमें भी टॉप बन चुका है, शायद धीरे धीरे करके मैं भी 460-470 तक आना चाहिए। कहीं वॉर डिस्काउंट हो चुकी है और अब रिसेशन स्टोरी प्राइसिंग हो रही है, तो अगला एक आध महीना शायद डाउन साइड रहेगा। सिवाय के ये हरिकेन सीजन इस साल काफी एक्टिव रहेगी, तो यहाँ भी किसी भी सेल स्पाइक पे शॉर्ट जाना मैं प्रेफर करूंगा, बट यहाँ टाइट स्टॉप लॉस जरूरी है। फिलहाल सेल एंट्री 540-550 के आसपास, 570 का स्टॉप लॉस और डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव 480-490, और ये भी पोजिशनल व्यू है। बिल्कुल सर। गुजरात से सुनील जी से भी उनका सवाल जानते हैं। सुनील जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से आप? हाँ जी, मैं जानना चाहूँ कि लेड में क्या किया जाए, लेड में अभी क्या कर सकते हैं, बेचना चाहिए लेना चाहिए? लेड ओके, लेड बेचे या खरीदें, क्या स्ट्रैटेजी रखे अनुज जी? देखिए लेड में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है कि लेड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे भाव अगर 184.50 184 तक मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 182 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 188 तक देखने को मिल सकता है। आज एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला है, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी
बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर। गुजरात से अशोक जी से भी बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। क्या सवाल जानना चाह रहे हैं? हेलो जी जी पूछिए सर अपना सवाल। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। अच्छा हेलो जी जी सवाल पूछिए सर। टीवी बंद कीजिए, सवाल पूछिए जल्दी। हेलो मेरा सवाल अनुज जी से है मैडम। वो ग्वार सीड है ना, वो 5000 अंदर जाएगा कि नहीं, वो पूछना है मुझे। ओके, ग्वार सीट पर सवाल है अनुज जी आपसे। देखिए 5500 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो मार्केट ने आज ब्रीच किया है। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ और यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, बट 5000 के नीचे का हमें नहीं लगता है। हमें लगता है कि भाव एक बार नीचे 5370 5400 तक आ सकते हैं। मीन्स करंट रेट से 50 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर हम एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर फिलहाल आप अभी 50 से 60 रुपए की गिरावट के लिए या तो ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह का जिसने 5500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक किया तो कुछ और यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। बट 5000 के नीचे हमें लगता नहीं कि भाव यहाँ पे जाते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि क्योंकि ट्रेड आप ओवरसोल्ड जोन में है तो यहाँ पर एक सडनली एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, स्पाइसेस काउंटर में इनफैक्ट माफ कीजिए, इस पर बीरेन जी क्या राय रहेगी आपकी? क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? यहाँ काफी धीरे धीरे डिसेंट करेक्शन आया है और भी थोड़ा स्कोप है। यहाँ पर्टिकुलर धनिया में मुझे थोड़ी डाउन साइड लग रही है, तो अराउंड 11,100 11,200 के आसपास में धनिया जुलाई शॉर्ट प्रेफर करूँगा। 11,600 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट थोड़ा लंबा है 9,800 10,100 के बीच। ओके, और मेटल काउंटर में खास तौर पर एल्यूमिनियम और जिंक निकल में अभी क्या करने की स्ट्रैटेजी रह सकती है अनुज जी? देखिए एल्युमिनियम हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है। ये भी थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है, तो करीबन 212-250 के आसपास मिलते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 210 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर 216 217 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि निकल अभी भी थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, बट हाँ जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। 308 के आसपास खरीदारी करें। 306 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 311 तक हो सकता है। इंट्राडे के लिए कॉल रहेगा। हालांकि यूएस मार्केट बंद है तो ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट अगर हमें लगता है कि किसी को ट्रेड लेना है तो बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आया है तो एक बाउंस बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इंट्राडे में देखा जा सकता है। ओके, धन्यवाद करेंगे। इतना ही समय हमारे पास सवाल लेने का। बीरेन जी और अनुज जी आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।